वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज आप सभी को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ। लेकिन उस कहानी से पहले आइए मिलते ही इस चैंपियन से। यस, वी हैव विद अस बर्डी बोरो, an international table tennis player represented India at various international levels and have successfully won so many medals for India. We are so proud to have him not just as a champion of sports but also as one of the topper of APSC, that is Assam Public Service Commission toppers of 2020 examination. Welcome, Birdie, to Study IQ, and lots of congratulations to have you. Uh, Thank you you. have been Thank you our so much. national hero. You've represented India at international tennis at many platforms, and today you have cleared APSC examination with rank 66. Congratulations, and we are so proud of you. Thank you so much. Thank you. बर्डी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी और बहुत सारे दर्शकों के लिए you're a नेशनल हीरो। स्पोर्ट्स पर्सन से एक जो ट्रांजिशन है, यू हैव कम इनटू असम हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यू आर गोइंग टू जॉइन द पुलिस सर्विसेज, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? ट्रांजिशन मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट डायरेक्टली हुआ. देयर वाज ऑफ कोर्स अ ग्रे एरिया वेर इन आई स्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर कि मैं करूँ या ना करूँ. सो आई न्यू कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिमिटेशन आएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज एज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर एंड अदर लिमिटेशंस लाइक फाइनेंस हो गया या दैट सपोर्ट जो एक मिलना चाहिए वो ऑफ कोर्स मुझे मिला, बट कहीं ना कहीं एक बार जब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा प्लस माइनस होता है देन दैट स्टार्ट्स टू गेट फेड अवे. So that thing was always there in my mind. कभी ना कभी ये point आ सकता है. But thankfully for me, that transition period was COVID. So COVID के बाद जब before COVID I was in Germany. So I was playing some club matches and also preparing for my next future tournaments. So उस समय when the lockdown happened, so very abruptly as we all know we had to come back. और बाहर से हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो बाहर stranded थे, जो बाहर अलग अलग एयरलाइंस से हमें लाया गया. So also I was one of them. So मैं आया यहाँ पे एंड देन लाइक एक जो इस प्रिपरेशन में घुसूंगा वो वाला चीज कभी था नहीं माइंड में. ऑफ कोर्स आफ्टर जियो सिम केम देन उसके बाद ऑल दिस वीडियोस एंड ऑल मैं हमेशा देखता रहता था, स्टडी IQ का ही हो प्रोमिनेंटली और बाकी अलग कई सारे वीडियोस में ऐसे फॉलो करता रहता, बट जस्ट फॉर माय ओन सेल्फ माय ओन एनलाइटनमेंट की मैं एक मतलब ठीक है क्या हो रहा है दुनिया में चलता मुझे पता चलता रहे अपार्ट फ्रॉम माय स्पोर्ट्स विच इज गोइंग ऑन अ गुड डायरेक्शन. बट जब ये वाला फेज आया कोविड 19 वाला तब आई थिंक समहाउ मतलब आई डिसाइडेड कि ओके सिंस आई हैव टाइम इन माय हैंड आई हैव गॉट एम्पल अमाउंट दैट आई कैन डिवोट टू माय स्टडीज व्हिच आई हैड नॉट टेकन सीरियसली एज ऑफ नाउ इन द लास्ट 14-15 years ऑफ माय करियर. जस्ट लाइक एवरेजली पढ़ता रहता था बट कुछ ना कुछ करता रहता था. ऑलवेज लाइक स्टडीज का कुछ एक चस्का था बट नेवर सीरियसली कभी परस्यू नहीं किया. सो आई थिंक दैट वाज कोविड 19 का जो फर्स्ट 6-7 months था, दैट वाज द वाटरशेड मोमेंट इन माय लाइफ. तब आई डिसाइडेड कि यस I should pursue this and let's see क्या होता है. जब तक हाथ में टाइम है तो करके देखते हैं. And thankfully prelims cleared and then I focused more in mains oriented and उसके बाद होता गया and today luckily I could clear it in the first attempt. सो बर्डी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कोविड वाज अ ट्रांजिशन पीरियड, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगी। यू आर Of एन course. alumni ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। Yeah. वहां से जो शुरुआत हुई, एंड यू बीन ऑलवेज अ चैंपियन इन टेबल टेनिस, व्हेन यू लुक टू योर Hmm. जर्नी एज अ होल सर्किल, Hmm. you are a champion, you will be champion in table tennis, and then practicing and preparing in Germany, and now suddenly you're going to join police service. So when you see all these stages of life, अलग अलग पड़ाव, Yeah. अलग अलग point of time पे, how do you see to this entire journey? मतलब आप जब खुद अकेले बैठते हो, शायद जब आप खुद Hmm. अपने बारे में सोचते हो कि what a wonderful and remarkable journey that you have traveled so far. How do you feel about it? How I feel is like before St. Stephen's also, I left my home very early. Like when I was just 10 years old, I left my home and I went to an international academy in Ajmer, Petroleum Sports Promotion Board Academy, which is specifically for table tennis. So that was how early I left home. And उसके बाद there I started making two sorts of friends. एक होता था जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स होते थे, तो दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन माय एकेडमी और इन स्पोर्ट्स इन पर्टिकुलर. और जब मैं स्कूल के प्रेमाइसिस में पहुंचता था तो जैसे उनको वो नहीं पता था एंड जैसे मैं खेल के प्रेमाइस में जाता था तो उनको पढ़ाई के लेकर इतना मतलब दे वर नॉट अवेयर. सो देयर वर टू पर्सनैलिटीज इनसाइड मी. सो वो पैरेलली कंटिन्यू होता गया होता गया होता गया. एंड
when I completed my 12th, I got into St. Stephen's College. Still वहाँ पे भी सेम चीज कंटिन्यू होता गया. लाइक एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल जो स्पोर्ट्स से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड थे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, और एक थे जो कॉलेज में जाता था. तो दोनों में मेरा ट्रांजिशन, बस से जैसे ही उतरू तो कॉलेज मिल गया, वापस शाम को जब जाके स्पोर्ट्स में जाता था तो वो अलग हो जाता. तो वो चीज माइंड में हमेशा रहता था. तो आई कुड बैलेंस समहाउ, मतलब आई हैड दैट टाइम मैनेजमेंट का एक क्वालिटी विच आई फील हैज बीन देयर. सो वो अचानक नहीं आया. दैट हैज बीन क्लास 6 क्लास 5 से जब मैंने घर छोड़ा बचपन में, तब से लेकर इट कंटिन्यूड. सो आई थिंक दैट समहाउ played a major factor in me clearing this exam, because वो चीज हमेशा था and that kept on going. So I kept getting better at it. टाइम मैनेजमेंट हो गया, या कैसे कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स में टाइम निकल रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, कब छोटे छोटे मोमेंट से कैसे आप टाइम को स्क्वीज करके निकाल सकते हो अपने बेनिफिट के लिए. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो मतलब और कोविड में पूरा सिर्फ खेलना तो इतना था नहीं, खुद का सब बस स्पोर्ट्स का थोड़ा फिटनेस कर लो 1 आवर 1.5 आवर, उसके बाद एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है हाथ में, तो उसको अच्छे से आप मतलब यूटिलाइज करो. सो या, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. बड़ी बट मैं आपसे फिर भी, आप जिस तरीके से अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं फिर भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी. यू बीन एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर and suddenly you opted your career which was very different from sports. Are you coming into APSC, writing APSC, studying for long hours? So when you thought of this transition, although you said कि COVID था तो आपके पास बहुत सारे tournaments खेलने को नहीं था, but still when you think about this transition, how did you prepare yourself? Although आपने बताया कि बहुत सारे reasons थे जिसको आपने consider किया before coming, but still वो जो एक बहुत बड़ा transition था from this career to that career. इफ आई हैव टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, आई वुड जस्ट से कि ये जर्नी जो था, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया डिसाइड कि मैं ये करूंगा, तो मुझे कभी मतलब वैसा नहीं लगा कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम और मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. ऑलवेज मेरे माइंड में एक ही चीज था, दैट क्यूरियोसिटी. सो आई वाज ऑलवेज ड्रिवन, दैट जो पीछे एक जो पुश था ना, दैट वाज क्यूरियोसिटी. सो वो चीज हमेशा मेरे पीछे था. मैं जब भी कुछ पढ़ता तो मुझे और इंटरेस्ट डेवलप होता जाता. से फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब आसाम हिस्ट्री पढ़ा हमारे यहाँ पे, मैं लास्ट 15-20 ईयर से, जो हमारा घर है एक प्योरली फुकन रोड करके है, हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, बट मुझे पता ही नहीं था कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे. सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने असम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने गॉट टू नो अबाउट हिम, सो माई क्यूरियोसिटी डेवलप्ड मोर. हमारे यहाँ पे लाचित बोरफुकन सर है, मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट हमारे असम हिस्ट्री में, जिसे बैटल ऑफ सरायघाट के लिए जिसे हमें जाना जाता है, असम, जिसमें हमने मुगल्स को हराया काफी बार. तो जैसे कि उनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, उनके अवार्ड वगैरह बहुत सारे देते थे लोग ऐसे, बट आई नेवर न्यू कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन. सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज, अरे माय माय गॉड, इतना इतना इम्पोर्टेंट फिगर है ये हमारे लाइफ, मतलब हमारे असम के लिए, इनफैक्ट हमारे इंडिया के लिए. एंड सिमिलरली, जब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ, तो मैं दिल्ली में था 4-5 साल, तो वहाँ पे हम लोधी गार्डन्स में जाते थे काफी टाइम फिटनेस वगैरह करने के लिए. सो उसका क्या सिग्निफिकेंस था वो कभी पता नहीं था मुझे. सो इन अ वे दैट क्यूरियोसिटी केप्ट ऑन डेवलपिंग. और बाहर भी, इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, लाइक स्पेशली जब मैं जियो सिम आया, उसके बाद मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट स्टार्ट किया, तो आई वाज इंटरनेशनली ट्रैवलिंग इन यूरोप बिकॉज ऑफ शेंगन. बहुत सारी जगह में मैं खेलता भी था, प्लस मैं घूमता भी था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वगैरह, जो मैं ट्रैवल कर लेता था, जो थोड़ा बहुत मुझे रेम्यूनरेशन मिलता था अपने मैचेस की वजह से. तो वहां भी मैं, जब आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू फ्रांस, सो वहां जब मैं गया, तो trust me, I did not go to Eiffel Tower, but I went to UNESCO headquarters just to see it from outside. I had this opportunity to go to Warsaw, तो वहां भी एक साइकिल लिया एंड आई वेंट टू सी द कंसंट्रेशन कैंप्स, क्योंकि उस समय मैं वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 1 का वो पढ़ रहा था, तो इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता. से पोर्चुगल में भी जाने का चांस मेरा कोविड से पहले, तो वहां भी मैं जो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोर्टिंग ग्राउंड थे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना इन्वेशन, तो मैं वहां पे जाके चला जाता एकदम 40-50 किलोमीटर साइकिलिंग करके. 4-5 यूरो का साइकिल आता था, तो उसमें बैठ के तो चला जाता था, फिर देखने, फिर मजा आता था. मतलब नेवर इन माई माइंड है कभी सोचा था कि मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करूंगा. इट वाज जस्ट कि मैंने जो मिस किया ना लास्ट 14-15 ईयर्स अपने स्पोर्ट्स के वजह से, पढ़ाई का जो एक चीज को जो मैंने मिस आउट, आई जस्ट स्कोर्ड एवरेज मार्क, की जस्ट कैसे भी करके निकाल लो एग्जाम. ऑफ कोर्स टीचर्स वगैरह बहुत ज्यादा सपोर्ट था उस समय, बट नेवर इन माई माइंड है आई थॉट कि मैं ऐसा प्रिपेयर करूंगा. सो ऐसे ही करके होता गया, एंड बस वही वही है बस, बाकी तो क्या.
बर्डी, इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर लॉट मेनी पीपल हु थिंक कि शायद आपने एक करियर चुन लिया है, उसके बाद अगर आपको इतनी चैलेंजिंग एग्जामिनेशन एपीएससी जैसे आना है तो इट्स अ बिग बिग लीप। बट आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी यू बीन इन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर योर्स, यू आर फ्लरिशिंग, यू आर अ स्टार, एंड देन taking and opting something that you really wanted from a very long time needs a courage, and you successfully did it. तो आप बहुत सारे लोगों I के लिए think this प्रेरणा was a स्रोत हैं very आज। difficult decision also for me because एक टाइम था because I was doing good in my sports and I think 4 5 years down the line अगर मैं sports में देता then I could have excelled there also. मतलब स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था एंड आई ऑल्सो हैड अ गुड जॉब आफ्टर कॉलेज आई गॉट इनटू ऑयल इंडिया लिमिटेड सो आई वाज ऑलरेडी सिक्योर्ड इन वन सेंस कि एक अच्छा पेइंग जॉब है एंड टू कम आउट ऑफ दैट एंड टू टेक सच अ डिसीजन लाइक दैट क्यूरियोसिटी जिसके बारे में बोल रहा था वही चीज ने मुझे ड्राइव किया कि चलो देखे देखते क्या होगा चलो कोई बात नहीं ऑलरेडी है बीच में सपोर्ट बैकअप करने के लिए है सो दैट वे मतलब मेंटली बहुत फ्री भी था मैं ऑनेस्टली कभी मतलब ये बर्डन नहीं आया कि अब जाके क्या होगा ये नहीं हुआ तो क्या होगा जो टाइम मिला था बस एक चीज था माइंड में कि अभी 1 1.5 साल ही मिलेगा अगर यू जेन्युइनली वांट टू प्रिपेयर क्योंकि इसके बाद वंस माय स्पोर्टिंग एक्टिविटीज बिगिंस एक बार मेरे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भी अगर एक बार आ जाते तो मुझे ये वाला टाइम कभी नहीं मिलने वाला सो इट वाज लाइक आइदर इस पार और इस पार सो इसलिए दैट वाज आल्सो लाइक पुशिंग मी ना वो बोलते ना एक एक थ्रस्ट दे रहा था कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले अगर करना है तो अभी पढ़ ले नहीं तो बाद में टाइम मिले या नहीं मिले एंड इट रिक्वायर्स एफर्ट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क सो काइंड ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स थे वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोला था ना वो जो ग्रे एरिया है सो लॉट ऑफ थिंग्स वेर देयर सो या बट ये आगे चलते और बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की। तो आपने बताया कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी एंड क्यूरियोसिटी लेड टू द एग्जामिनेशन, actually led you to the examination, and that curiosity led to the success of yours. तो इसी सक्सेस पे बात करते हैं, इसी जर्नी पे बात करते हैं, कैसे प्रिपरेशन शुरू की, प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच किया। एंड वी बीन टॉकिंग कॉन्स्टेंटली दैट यू वर इन अ टोटली डिफरेंट फील्ड। आपने भी कहा कि 10 15 साल से पढ़ाई से टच छूट चुका था, एंड वापस उसी इंटेंसिटी से पढ़ाई करना वाज अ लिटिल डिफिकल्ट इन कोपिंग अप। उस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। डिफिकल्टी यस आई वुड से इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन अ वे कि जो हमारा कोर्स होता है वो काफी वास्ट होता है सिविल सर्विसेज का वी नीड टू स्टडी एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा स्टेट सर्विसेज में हमारा एक GS 5 भी होता है इसमें सिर्फ असम का एक टॉपिक होता है अपार्ट फ्रॉम ऑल द GS 1 2 3 4 एंड ऐसे पेपर एंड ऑप्शनल वी हैड अनदर पेपर GS 5 इसमें सिर्फ असम का हिस्ट्री ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा तो इट वाज रियली रियली वास्ट सो व्हाट हेल्प मी वाज दैट जो स्टडी IQ का मैंने इनिशियली एक पेन ड्राइव कोर्स ले रखा था 2019 में दैट ऑल्सो नॉट द सोल पर्पस वो नहीं था कि मैं एग्जाम दूंगा सोल पर्पस वाज जस्ट कि मैं जो वीडियोस ऐसे यूट्यूब में आते रहते उनको देखता था देन वन डे आई डिसाइडेड कि ठीक है अगर इतना है ही मन में देखने का तो एक पेन ड्राइव कोर्स ले लेता हूँ सो दैट वाज बाय आई थिंक द टर्निंग पॉइंट जब मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया तो मैं जहाँ बाहर जहाँ भी ट्रेवल करता था आई ऑलवेज मेड श्योर फोन या लैपटॉप या टैबलेट में डाल के मैं फिर उसको एंजॉय करता था तो दैट आई थिंक दैट रिप्लेस्ड माई NCERT प्रिपरेशन जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड में मेरा एक मतलब बेस बन रहा था मुझे कभी पता नहीं चला बट वो एक बन रहा था कि कभी अगर एग्जाम देना पड़ा मुझे तो मेरा एक फाउंडेशन जो NCERT जो लेता है 4 5 साल 4 4 5 महीना जो लेता है तो आई थिंक वो वाला फाउंडेशन बन गया था उसके बाद तो फिर असम स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैंने 2021 मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैंने फिर असम ओरिएंटेड जो कोचिंग एकेडमीज है तो उनके अंदर मैंने काम किया सो वहां से लेकर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया प्लस यूट्यूब वीडियोस एंड जो बाकी जो अदर मतलब यहाँ वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करके देन माय जर्नी स्टार्टेड डेडिकेटेडली तो वही 1 1.5 साल का जो जर्नी रहा एंड एक्चुअली एग्जाम प्रोसेस वाज ओनली 1 ईयर और उससे पहले जो 6 महीने का जो प्रिपरेशन मैंने यहाँ वहाँ से किया तो फिर दैट टर्न आउट इन माय फेवर एंड आई एम वेरी लकी इन अ सेंस कि मैंने जो प्रिपेयर किया ऑलमोस्ट वही चीज़ें आए सो इस चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे अपने मेंटर्स से और यूट्यूब के बहुत सारे जो वीडियोस आते हैं तो इट वाज वेरी टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड मेरा प्रिपरेशन बोलूंगा तो स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं प्लस हार्ड वर्क तो इन दोनों का कंबाइन करके तो So, Birdie, we हो are गया very glad आपने भी जैसे कहा कि study IQ has helped you to build the base. How did it यस actually help in the examination? We would like to know a little more. एग्जामिनेशंस इज इन
जो चीजें स्टार्टिंग में जो मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया था उसमें बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइड वे में थी, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो स्पेशली हिस्ट्री के क्लासेस थे सर और गौरव सर के थे, तो वो उन तीनों का जो वीडियोस था, तो दैट वाज वेरी क्रोनोलॉजिकली अरेंज प्लस इंटरेस्टिंग इन अ वे कि उसमें जो फोटोज वगैरह डालते थे, जो वीडियोस के अंदर जो फोटोज थे, और जो सर का जो वॉइस था आई वुड से, और जो सर एक और चीज बोलते थे हमेशा कि एक अपने लेक्चर से पहले स्पेशली गौरव सर वो हमेशा कुछ कोटेशंस डालते थे। तो आई थिंक कभी जिस दिन आपका मन ना भी करे ना, तो वो कोटेशन देख के आता है अच्छा चलो करना है तो वो वाला चीज आ जाता था। तो बट वही चीज है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो मतलब स्टडी आईक्यू ने जैसे हेल्प किया। जैसे अभी भी मैं वीडियोस देखता ही रहता था एवरी, और दिन में 2-3 वीडियोस आते ही रहते हैं, तो मेरा वो बेल आइकन में रहता है। तो कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो या थोड़ा ऑफ द टॉपिक जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हो, तो उन चीजों को लेकर भी जैसे मैंने बोला क्यूरियोसिटी रहता ही है, तो देखता रहता हूँ मैंने नहीं वे कहीं ना कहीं डाउन द लाइन सब नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्ट हो ही जाता है एट द एंड। ये अगर मैं देखता भी रहूँ ना एट द, जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था यू कैन कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग ओनली बैकवर्ड्स, तो वो वाली चीजें कहीं ना कहीं पड़ा है। और ये सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन ऐसे है कि यू डोंट नो कब कहाँ से क्या आ जाए, कब क्या क्लिक कर ले। सो कहीं ना कहीं मैंने आज से 2-3 साल पहले या 10 साल पहले भी कुछ पढ़ा होगा, सबकॉन्शियस में माइंड में अगर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में एटलीस्ट क्लिक हो ही जाता है। सो इन अ वे डेवलपिंग माई एनवायरनमेंट, जो मेरा ऑरा है सोचने का, वो चीज को भी एक्सपेंड किया है स्टडी आईक्यू ने काफी। सो बर्डी, आपने बताया कि यू हैव ऑलरेडी बॉट द पेन ड्राइव कोर्स ऑफ स्टडी आईक्यू। प्रिपरेशन में आने हाँ। से पहले, बिकॉज यू वर सो क्यूरियस, आपने ऑलरेडी पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर लिया था? यस। हाँ तो यस 2019 में आई परचेज इट। एंड उसमें जो क्या वो जो वीडियोस थे जो अरेंज थे, मैंने बोला जैसे कि हिस्ट्री का अलग से, और उस पे भी जो बाइफरकेशंस थे। सो दैट जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा। सो आज भी जब मैं कहीं ना कहीं कुछ फंसता हूँ या मुझे कुछ और सिंप्लीफाइड वे में आंसर है, एक तो होता है समझ जाना, फिर बट उसको लिखने के लिए भी एक और टेक्निक चाहिए होता है। सो उस टेक्निक के लिए जब मुझे सिंप्लीफाई करके जब लिखना होता है, तब मैं कभी कभी रेफर करता हूँ पुराने वीडियोस को या जो स्लाइड्स थे, तो उसमें से मैं डायरेक्टली कंटेंट उठाता था और डायरेक्टली मतलब उसको लिखने में मतलब मैं टॉपिक समझ में आ गया, माइंड में है, बट देन व्हेन आई ट्राई टू राइट इट माई सेल्फ इट गेट्स इलोंगेटेड या बहुत बड़ा हो जाता है, या चीजों को मतलब उस सिंप्लीफिकेशन के साथ। बिकॉज यूपीएससी या जो भी स्टेट सिविल सर्विस, उसका मेन चीज है कि आपको जितने सिंपल वे में आप लिख सकते हो चीजों को, जितना क्रिस्प हो सकता है, उतना मतलब यू गेट मोर मार्क्स। सो आई थिंक वो जो 2 लाइन में 10 बातें जैसे लिखते थे, तो उस चीज को आई थिंक हेल्प मी इन माई आंसर राइटिंग। Birdie, we are very glad that we've been part of your success story. We are थैंक equally यू। proud and elated about your achievement. बडी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि यू बीन ऑलवेज गुड इन टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट कला होती है किसी में। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो। बडी, थोड़ा सा इस पे आप बताएं कि हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज योर टाइम, और आगे के लोगों के लिए क्या खास टिप्स सजेशन हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए था कि प्रिपरेशन सब लोग कर रहे हैं, everybody there are people who must have worked many times more harder than me, but the difference जो सक्सेस होते हैं और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, जो of course they are also trying, but जो थोड़े बहुत रह जाते हैं for few marks, I think main difference is that they are working hard with a plan। अगर आपके पास एक प्लान हो, तो मतलब आपका काम बहुत इजी हो जाता है। प्लान एज इन सबसे डिफिकल्ट चीज ही है। वर्क हार्ड सभी कर रहे हैं, बट वो प्लान को जो आप जो अचीव करना चाहते हो उसको लिखना, टू राइट इट डाउन, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप लिख लेते हो कि मैंने ये टारगेट सेट किया, स्मॉल टारगेट्स लॉन्ग टारगेट्स, ये चीज मैंने जैसे स्पोर्ट्स से सीखी थी। स्पोर्ट्स से मेरा था कि छोटे टर्म में मुझे नेशनल टीम में आना है, शॉर्ट टर्म में मुझे 2 महीने में ये टूर्नामेंट आ रहा है, मुझे इसमें जीतना है, मैं फर्स्ट आऊंगा सेकंड आऊंगा तो टीम में आऊंगा, नहीं आऊंगा तो आई बी आउट ऑफ द टीम। लॉन्ग टर्म में मुझे एशियंस खेलना है, लॉन्ग टर्म में मुझे कॉमनवेल्थ खेलना है, और उससे भी लॉन्ग टर्म में मुझे ओलंपिक्स खेलना है जैसे। तो फॉर एग्जाम्पल दैट एनालॉजी व्हेन आई अप्लाइड इट इनटू स्टडीज, तब मैंने किया कि ओके 1 महीना में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, बट उससे भी पहले मुझे 10 डेज में एंशियंट खत्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट इन द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में जब करा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में तो 10 डेज में नहीं हो सकता ऑफ कोर्स तो और अगर मुझे प्रीवियस ईयर करना है, तो मैं आज ये सेक्शन उठाऊंगा, 4 बजे तक मुझे ये खत्म करना है। अगर मैं आज ये खत्म नहीं कर पाऊंगा तो कुछ भी हो जाए, बट मुझे करना है, भले 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, बट मुझे खत्म करना है। सो आई ऑल्सो केप्ट दैट बफर टाइम। सो इस तरीके से मतलब मैं प्लान करता था, और आई नेवर सीटेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मेरा एक चीज था, कंसिस्टेंसी था कि 4 से 5 घंटा देना है, भले कुछ भी हो जाए।
4 से 5 घंटा मुझे देना है डेली। और उसके अलावा कभी कभी 8 जाए 10 जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितना पास प्रीलिम्स आ रहा है, कितना पास मेंस आ रहा है। बट एक चीज जो मैं बोल सकता हूँ with conviction that throughout my entire preparation of 1.5 years, मैंने 4 to 5 hours डेली दिया है। सो दैट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, आई थिंक, टू क्लियर दिस एग्जाम। भले ही कुछ भी हो जाए, पार्टी हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो जाए, बट आई मेड श्योर, भले मैं ट्रेन में हूँ, भले मैं फ्लाइट में हूँ, भले आई एम ट्रेवलिंग, भले मैं विलेज में हूँ अपने, बट आई मेड श्योर दैट आई नो दैट 4-5 आवर्स का कंट्रोल मेरे अंडर है। उसके अलावा बाकी जो भी फैक्टर्स है उसका फिर टाइम मैनेजमेंट, ये करते 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 यू स्टार्ट गेटिंग गुड एट इट। एंड उसके बाद अब अच्छा, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो वो तो हमेशा लेट ही आता है, लेट ही आती है, या तो आई हैव 10-15 मिनट तो लेट होगा ही होगा, तो एक शॉर्ट नोट कुछ एक ले लिया, या एक ऐसे ले लिया, या प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन ले लिया। तो उसको जब वेट कर रहा हूँ तब तक मैंने अच्छा देख लिया तो आया, उसके बाद हमने बात बात किया, थोड़ा उसके साथ डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद फिर मेरा दोनों काम हो गया फिर उससे। थोड़ा बहुत बात करके रिवीजन भी हो गया और अपने साथ वो भी कर लिया। तो ऐसे छोटे 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 करके, बिकॉज मेरा लाइफ बहुत हैपनिंग था, हैपनिंग एज इन स्पोर्ट्स भी हो रहा था, इस तरफ ऑफिस का भी था, इस तरफ मैं सोशल भी हूँ बहुत, मैं बहुत जगह जाता भी हूँ, और स्पोर्ट्स के वजह से मुझे कई जगह बुलाते भी है ऐसे, मतलब हमारे ऑफिस में हो गया या हमारे टूर्नामेंट्स में हो गया, ये सब तो होता रहता था। तो आई मेड श्योर कि ये जो 4-5 घंटे ना, ये मैं किसी को ना दूं, ये मैं अपने लिए रखूं। उसके अलावा एग्जाम से पहले ऑफ कोर्स 10 घंटा 12 घंटा, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वेंट फॉर 14 आवर्स आल्सो, बट ऑनेस्टली दैट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। एग्जाम्स के पहले जब, हाँ, वो पीछे रहता है वो डंडा, तब हो सकता है, बट कंटिन्यूअसली आई थिंक एवरेज 6 to 7-8 आवर्स, आई थिंक मैक्स। मतलब कोई अगर कर रहा होगा 14-15 आवर्स तो ऑफ कोर्स दे आर, आई सैल्यूट देम, बट ऑन एन एवरेज मतलब आई फील कि 7, 6, 7 इज एन आइडियल टाइम जो दे सकते बर्डी, आपकी जब जर्नी सुन रहे हैं तो बहुत बहुत ही इट्स इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी इन अ सॉर्ट, एंड हैं। हाँ। यू आर एन इंस्पिरेशन टू मिलियन ऑफ यंगस्टर्स। एंड और इस अचीवमेंट के बाद तो और भी बहुत सारे लोग अलग तरीके से इंस्पायर होंगे कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं एंड यू कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर सच प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ स्टार फॉर इंडिया and now going there as an aspirant, as officer to be, how was your experience? And did they recognize you as a star of India already, the interview board? When I went to the interview board, when they saw my def जिसे कहते हैं, so they were already like कि okay you are a sports person. So मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ही गया। And luckily, like, and they also saw that I was a graduate from St. Stephen's College, so they were also like, अच्छा तुम स्पोर्ट्स भी खेला और तुमने ये भी किया, अच्छा कैसे क्या बताओ तो जरा। तो क्वेश्चंस लाइक दैट केम। सो आई, जैसे मैंने आपको बताया टाइम मैनेज वाला वाला चीज, तो ये सब भी मतलब आई प्लेड मोस्टली, है ना। उसके बाद ऑफ कोर्स दे आस्क्ड मी सम टेक्निकल सब्जेक्ट थिंग्स, लाइक फिलोसफी के बारे में उन्होंने थोड़ा पूछा था, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन था उसमें। एंड उसके बाद मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट, आई कम फ्रॉम बागमारा विलेज इन बाक्सा। सो बाक्सा इज वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारा बीटीआर का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है बाक्सा। तो उसके बारे में पूछा कि वो किसके लिए फेमस है, क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट है, अगर मैं आज तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ। जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे। फिर मुझे पूछा कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का मेन क्या है, मतलब जैसे मानस मानस नेशनल पार्क हम मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा। और वहाँ का जो भूटान के साथ बॉर्डर होता है हमारा, तो दैट आई कुड नॉट आंसर, सो शी आस्क्ड मी कि भूटान का जो बॉर्डर है उसमें कौन सा गेट आता है। तो दैट वाज वन क्वेश्चन व्हिच आई कुड नॉट आंसर, जो इंडिया भूटान का जो गेट का नाम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो दैट आई कुड नॉट आंसर। बट ठीक है, मतलब मोर और लेस हो गया, मतलब प्लस माइनस करके थोड़ा बहुत आई कुड आंसर many, but I also could not answer 2 or 3. But at the end, I think they see your confidence. And yes, sports helped me a lot, because उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछा स्पोर्ट्समैन के ओरिएंटेड, और तुम्हारे जो पास्ट असम से किस किस ने स्पोर्ट्समैन ने कितने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सो इट ऑलमोस्ट 70-80% इट रिवॉल्व अराउंड स्पोर्ट्स, एंड सो इट वाज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग फॉर मी आल्सो कि आई गॉट, तो हो गया, मतलब इतना स्ट्रेसफुल नहीं था जितने से लोग सोचते। तो it went and I scored decent marks, like above average marks आए मेरे अभी इंटरव्यू का जब मैंने रिजल्ट देखा। so yeah, I'm very happy. Buddy, it was a wonderful conversation with you, and we have thoroughly Thank you. enjoyed it. जैसे कि हम पूरे टाइम बात करते रहे कि you're a national hero, you're a
champion. You inspire a lot of young generation today. Any tips, Thank you. suggestion for all these children because they look up to you, and now you're their role Mhm. model. So, any word of advice for all the youngsters and the one who preparing for APSC? Tip as in like ठीक है मैं since I'm a student of philosophy so I'll just like to venture into that. So एक मेरा ही खुद का एक वो है thinking है जो मैं मानता हूँ कि suppose an average हम जैसे अगर 60 years रहते हैं on an average एक इंसान तो उसमें से if you divide it by 10 we have 6 years. 6 years होते हैं हमारे हाथ में तो वो 6 years कहीं ना कहीं एक आदमी को मतलब वो 6 years में अपना सब कुछ जी जान लगाना होता है. So suppose for example I just graduated from school so I am 18 now, okay, on average. So 18 से लेकर 24 तक I have to work my full effort. नींद चैन भूख प्यास सब मिटा दो उस समय, मतलब कुछ नहीं रखा, बस अपने काम को ध्यान में रखो. कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, बाकी सब उसके बाद में रखो. एंड जितना जल्दी तुम इस 6 years को ग्रैब करोगे ना, इट कैन बी आफ्टर 21 ऑल्सो आफ्टर यू ग्रेजुएट. सो 21 से लेकर 27 मान लो, या मतलब जितना जल्दी आप अपने उसको फील्ड को डिस्कवर करोगे, म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, एनीथिंग इट माइट बी. सो उसमें आपको उसको पहले फाइंड आउट करो, अपने टीन एज से स्टार्ट कर दो ढूंढना. एंड वंस यू फाइंड इट, गिव इट 6 to 7 डेडिकेटेड ईयर्स. जब आप वो टाइम दो ना, उसके बाद मतलब आप किसी और के बारे में सोचो. बट इतना तो डिजर्व करता है, अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का लाइफ में, सो दैट 6 to 7 years डिजर्व्स योर टाइम, एफर्ट एंड योर ऑल योर एनर्जी. सो आई थिंक जितना जल्दी आप उसको ढूंढ सकते हो उतना जल्दी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, और द चांसेस ऑफ यू बिकमिंग सक्सेसफुल गेट्स मोर एम्पलीफाइड. एंड अगर आप यूपीएससी या एपीएससी का सिविल सर्विस में कर रहे हो, देन तो डेफिनेटली मतलब यू शुड गिव योरसेल्फ प्रिपरेशन के 1-2 साल लग जाते हैं, उसके बाद एग्जाम 1-2-3 अटेम्प्ट, तो 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं. एंड लाइक वी सब टॉपर्स बोलते हैं कि इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन. यूपीएससी स्पेसिफिक बोल, तो देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड गिव दैट. इतना तो हम डिजर्व करते हैं खुद के लिए. Thank you so much, Birdie, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have a champion today with us. Thank you.